डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने 7वें दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकी विभाग के प्रोफेसर संत शरण मिश्रा जी दीपोत्सव के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पैड़ी पर 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 25,000 वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे। 11 नवंबर को दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। अयोध्या दर्पण 24 ने 7वें दीपोत्सव के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संत शरण मिश्रा जी से बातचीत की। अयोध्या में 7वां दीपोत्सव भव्य और दिव्य बनाने के लिए हमारे अवध विश्वविद्यालय हमेशा अग्रणी क्या इसी को सारी जिम्मेदारी पहले दी गई है। हमारे साथ में है इस समय अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एस मिश्रा साहब, जिनको की जिम्मेदारी दी गई है 7वें दीपोत्सव की। बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जानना चाहूँगा कि इसको सर कैसे आप इस लक्ष्य को कैसे आप प्राप्त करेंगे। ढेर सारी शुभकामना सर। अयोध्या दर्पण में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक चीज़ बताएं, पहली चीज़ ये जिम्मेदारी पहले ही आपके लिए और आपका अनुभव और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दिया। आपका जैसा व्यक्तित्व है, बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति है आपके लिए जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। लेकिन गीता के आप अध्येता वो भी रहे हैं, कह सकते हैं कि गीता का आपने बहुत अध्ययन किया, श्रीमद् भगवद गीता का। इस परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न का उत्तर आप। निश्चित रूप से जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कुलाधिपति जिस व्यवस्था को देख रहे हों और अपेक्षा कर रहे हों कि ये लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। अयोध्या के लिए ये दीपोत्सव एक मात्र आध्यात्मिक और धार्मिक ही नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है, जहाँ हम प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के बाद स्वागत करने के लिए हृदय से सभी लोग इकट्ठा होते हैं और स्वागत करने के लिए ये दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन उस समय किया गया था। वही परंपरा हमारी जो पौराणिक है, हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक है, उसी का निर्वहन पुनः अयोध्या अपने उद्धार वाले फॉर्म में आई है और इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। जहाँ तक का अनुभव की बात है, आपने सही कहा कि अनुभव हमारा इस क्षेत्र में नहीं है और परंतु विश्वविद्यालय की तरफ से, माननीय कुलपति जी की तरफ से ये हमें विश्वास व्यक्त किया गया है, तो निश्चित रूप से मुझे एक अखंड निष्ठा और अखंड कर्मयोग के साथ संलिप्त हो करके इसको संपादित करना है। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी हमारा भक्त या हमारा कर्मयोगी हमें हमारा चिंतन करते हुए अपने कर्म को करता रहेगा, उसके पास जो है, इसमें 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC ऑफ इंडिया का ये आप कहिए तो सूत्र वाक्य भी है। मुझे नहीं मालूम कि उनको किसने इस तरह के सूत्र वाक्य को बनाने के लिए प्रेरित किया था। जो आपके पास है अभी तक, जो कर्म के प्रति आस्था है, आपकी निष्ठा है, जितना कर लेते हैं वो कर्म करने की क्षमता आपकी बनी रहेगी, उसको क्षेम बोलते हैं। और जो चीज़ें और आपके पास लाना है, आपको और सुसज्जित करना है, उसको योग किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे कर्मनिष्ठ हैं, कर्मयोगी हैं, अगर हमारा चिंतन करते हुए, यानी प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए किसी कार्य को संपादित करते हैं, तो मैं उनकी रक्षा स्वयं करूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि अनुभव तो नहीं है, प्रथम अनुभव है और ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है और कहीं कहीं ये स्वयं को ये अनुभव होता है कि इसको स्वीकार करना चाहिए कि अनुभव नहीं है और उसको उस अनुभव की प्राप्ति के लिए जो हमारे अनुभवी लोग हैं इस क्षेत्र के, उनसे मैं एक एक करके सबसे विचार विमर्श कर रहा हूँ। नीचे की जो यूनिट हमारे छात्र हैं उनसे भी, जो कई वर्षों से देख रहे हैं उनसे भी, और इससे जो जुड़े महाविद्यालय जनपद के सारे लोग हैं उनसे भी संपर्क और समन्वय हम बनाए हुए हैं, वो चाहे प्रिंसिपल साहिबान हो या कोई अन्य हो। और मैं समझता हूँ कि जब सारा फीडबैक अपने पास हो जाएगा
तो निश्चित रूप से इस कार्य में जो इसको मैं प्रभु का कार्य ही मानता हूँ, और अगर इसको मैं प्रभु का कार्य ही मानूंगा तभी मुझे सफलता मिलने की संभावना भी है। महर्षि अरविंद ने कहा था कि इस सृष्टि का समस्त कार्य व्यक्ति का नहीं है, वो ईश्वर का है। तो अगर इस भाव से हम किसी कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मदद ईश्वर करेंगे इसमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति में। सर बहुत बड़ा आपके लक्ष्य भी है, आपकी बार 21 लाख लगभग। हालांकि जब गीता का जो मैंने नाम लिया तो गीता जैसे आपने कहा कि सारी समस्याओं का हल है, और शायद मेरे प्रश्न कुछ बनते नहीं आपके उत्तर के बाद इतने लेकिन फिर भी लक्ष्य अधिक है। और इतने कितने वॉलंटियर लगाए जाएंगे, कितने आपकी बार विद्यालय आपके यहाँ डिग्री कॉलेज है, उसके बारे में ज़रा बता दें। निश्चित रूप से लक्ष्य बड़ा है। पिछली बार जो 17 का टारगेट मान के हम लोग चले थे, और 15 लाख कुछ हज़ार दियों पर हमें, जो 76,000 दियों पर हमें गिनीज बुक विश्व रिकॉर्ड में मेरा विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन के सहयोग से ये लक्ष्य की पूर्ति हुई थी। उस हिसाब से 21 लाख दियों को प्रज्वलित करना निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य है, और उसके लिए जिला प्रशासन के साथ और हमारी विश्वविद्यालय की टीम ने उस समस्त घाटों का सर्वेक्षण कर चुकी है, और उन जगहों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है जहां पर हम दियों को सजाएंगे और उनको प्रज्वलित करेंगे। तो जिला प्रशासन के सहयोग से और विश्वविद्यालय के समस्त माननीय शिक्षकगण, माननीय कुलपति जी, सारे अधिकारीगण, कर्मचारी बंधुओं के, भाइयों बहनों के सहयोग से निश्चित रूप से इस कार्य में सफलता होगी। हमारी अयोध्या के लिए ये विशेष प्रयोजन जैसे बन गया है, और इसको तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम उसी दृष्टि से इसको देखें। अन्यथा तो ये इसको अगर हम दूसरे भाव से देखेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति बहुत कठिन हो जाएगी। निश्चित रूप से सर, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आपको जाना भी है, आपकी व्यस्तताएं बहुत हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं सर, अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करें। धन्यवाद।